तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल रिटेल में ग्रो कर रही है। ब्रांडमैन रिटेल लिमिटेड इंडिया में ब्रांडेड स्नीकर्स, स्पोर्ट्सवेयर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का क्रेज काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसी ट्रेंड का फ़ायदा उठा रही है ये कंपनी। इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रांडमैन रिटेल करती क्या है, कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो करती है और आईपीओ एनालिसिस के लिए कंपनी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ब्रांडमैन रिटेल लिमिटेड की एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2021। मतलब ये कंपनी रिलेटिवली न्यू है, लेकिन ऑपरेट करती है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड के साथ। कंपनी के कोर काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल ब्रांड इन इंडियन मार्केट, जहां जहां डिमांड फास्ट फेज में ग्रो कर रही है। ब्रांडमैन का फोकस सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और सस्टेनेबिलिटी पे है, जो लॉन्ग टर्म में ब्रांड वैल्यू बिल्ड करता है। ब्रांडमैन रिटेल अपना बिजनेस 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर रन करती है। डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल ब्रांड को इंडियन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना। लाइसेंसिंग, ऑथोराइज एग्रीमेंट के थ्रू ब्रांड को रिप्रेजेंट करना। रिटेल, फिजिकल स्टोर के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट। और ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पैन इंडिया रीच। ये मल्टी चैनल अप्रोच कंपनी को बनाता है फ्लेक्सिबल और स्केलेबल। ब्रांडमैन रिटेल का फिजिकल प्रेजेंस मेनली नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ऑपरेट करती है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स ईबीओस इन सिटीज लाइक अहमदाबाद, अंबाला, देहरादून, न्यू दिल्ली, जालंधर, बठिंडा, गुड़गांव, लखनऊ और नोएडा में। टोटल मिलाकर कंपनी के 11 ईबीओस और 2 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, जिनका नाम है स्नेकर्स और लोकेटेड है बठिंडा और न्यू दिल्ली में। ये स्टोर्स लाइसेंस गारंटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। ब्रांडमैन रिटेल प्राइमरली रिप्रेजेंट करती है न्यू बैलेंस ब्रांड को, जो ग्लोबल एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ब्रांड है। कंपनी के पास नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है, जिसका मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल ब्रांड्स ऐड करने की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में। ऑफलाइन के साथ साथ कंपनी रिटेल ऑनलाइन भी एक्टिव है। कंपनी सेल करती है प्रोडक्ट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, आजियो, टाटा क्लिक। मंथली बेसिस पर ऑर्डर फुलफिल किए जाते हैं, जो कंपनी की ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। ये कंपनी एक एसएमई कंपनी है, तो इसके फाइनेंशियल इसी तरह की से देखिए। कंपनी की एसेट देखें तो मार्च 24 में 40.49 से बढ़कर 84 और दिसंबर तक 101 है। टोटल इनकम देखें तो 123 से बढ़कर 136 और 97 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 820 और 19.67। इबिटा देखें तो 12, 31 और 27, जो कि ग्रोइंग मैनर में है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 829 और 60, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का देखें तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है, जो कि 8, 17 और 46। टोटल बोरोइंग कंपनी की देखें तो 311 और 15.68, जो कि ग्रोइंग मैनर में है। तो ये कंसर्निंग बात है। कंपनी के कुछ केपीआईज के लिए बात करें तो कंपनी का आरओई 108.47 और दिसंबर तक का 43.69 है। आरओसी कंपनी का देखें तो 17.48 और 36.92 है। डेट टू इक्विटी 0.40 और 0.26 है, जो भी अच्छी बात है, एक से कम होना। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 70.33 और 32.64 है। पेट मार्जिन कंपनी का देखें तो 15.49 और ये 6 महीने का डेटा है, मतलब कि 20.64, जो कि एक अच्छी बात है। इबिटा मार्जिन देखें तो 23 और 28 है, जो कि एक्सेप्शनली अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 7.53 की है। ईपीएस कंपनी का देखें तो प्री और पोस्ट आईपीओ, जिसमें प्री आईपीओ में 15.45 और पोस्ट आईपीओ में होगा 14.21। पीई कंपनी का देखें तो 11.39 से बढ़कर 12.38 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ में 93.91% है। और मार्केट कैप कंपनी का देखें तो 324.85 करोड़ का है, जो कि एसएमई कंपनी के हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू के बारे में। कंपनी आईपीओ का पैसा यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में, और कुछ पैसा जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 86 सीआर का। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपये का। प्राइस बैंड देखे तो 167 से 176 है। एनएससी एसएमई पे ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी।
आईपीओ की कुछ टेंटेटिव डेट के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 4 तारीख को, क्लोज होगा 6 को, अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 9 तारीख को, रिफंड इनिशिएट होंगे 10 को और क्रेडिट आपके शेयर आपके अकाउंट में हो जाएंगे वो भी 10 को। लिस्टिंग हो जाएगी ये कंपनी 11 तारीख को। अब बात करते हैं आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में। तो मार्केट मेकर्स के लिए 5%, क्यूआईबीज के लिए 47, एनआईएच के लिए 14 और रिटेल के लिए 33.26 का कोटा रखा गया है। कंपनी के लॉट साइज के बारे में बात करें तो रिटेल में आपको 2 लॉट लेने हैं जिसमें 1600 शेयर और 2,81,600 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। वैसे ही मैक्सिमम रिटेल, स्मॉल एचएनआई मैक्स और बिग एचएनआई का कोटा कुछ इस तरह से है। कंपनी से 105 रुपये रखा गया है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका जीएमपी अप्रोक्स 7 से 8 चल रहा है, 6 से 7 का प्रीमियम शो कर रहा है। जीएमपी का सिंपल मतलब होता है कि अनऑफिशियल मार्केट में आईपीओ शेयर की अनऑफिशियल मार्केट में लोग आईपीओ शेयर के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देने को रेडी है जो लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन दिखाता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम अनऑफिशियल होता है, डेली चेंज होता रहता है और लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं देता। इसलिए जीएमबी को सिर्फ सेंटीमेंट इंडिकेटर के रूप में देखिए, डिसीजन का बेस मत बनाइए। तो दोस्तों, कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो ब्रांडमैन रिटेल एसएमई आईपीओ एक ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल के साथ आता है जिसमें ओमनी चैनल प्रेजेंस, ब्रांडेड रिटेल फोकस और एक्सपेंडिंग कंज्यूमर बेस शामिल है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएमई आईपीओ हाई रिस्क होते हैं, इसमें लिक्विडिटी कम होती है, प्राइस में हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है और लिस्टिंग के बाद एग्जिट भी डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए नहीं बल्कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिसर्च करिए या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही आईपीओ और स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर समाचार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।